वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे योग की उन क्रियाओं के बारे में जो हमारी बॉडी को फिजिकल और इवन मेंटल लेवल पर अंदर से प्योरीफाई करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। योगिक क्रियाएं, जिन्हें षटकर्म भी कहा जाता है, योग की इंटरनल क्लेंजिंग टेक्निक्स हैं। षट का मतलब होता है 6 और कर्म का मतलब एक्शन, यानी 6 क्लेंजिंग एक्शंस। इसे शुद्धि क्रिया भी कहा जाता है। यह बॉडी और माइंड की इंटरनल प्योरिफिकेशन है ताकि बीमारियों से बचाव के साथ साथ हायर प्रैक्टिसेस जैसे प्राणायाम, धारणा और ध्यान को सेफली और इफेक्टिवली किया जा सके। सिंपल वर्ड्स में कहें तो षटकर्म बॉडी की डीप क्लीनिंग करता है। जैसे घर की रेगुलर सफाई के बिना पूजा या मेडिटेशन ठीक से नहीं हो पाती, वैसे ही बॉडी की प्योरिफिकेशन के बिना एडवांस्ड योग प्रैक्टिसेस मुश्किल हो जाती है। इनका मेन पर्पस है बॉडी की इंटरनल क्लेंजिंग करके 1. बीमारियां होने से रोकना और ओवरऑल वेलबींग बेहतर करना। 2. डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना। 3. माइंड को मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करना। और 4. एनर्जी फ्लो यानी प्राण को बैलेंस करना। योगिक क्रियाएं यानी षटकर्म योग का फाउंडेशन मानी जाती है। ये प्रैक्टिसेस बॉडी को प्योर और माइंड को क्लियर बनाती हैं। जब क्लेंजिंग सही तरीके से हो जाती है, तब योग की हायर स्टेजेस नेचुरली आसान और इफेक्टिव हो जाती हैं। अब हम इन 6 यौगिक क्रियाओं को एक एक कर डिटेल में समझेंगे। षटकर्म में सबसे पहले बात करते हैं नेति क्रिया की। नेति षटकर्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक क्रिया है। इसका मेन पर्पस है नेजल पैसेज की क्लेंजिंग। नेति प्रैक्टिस से नोज, साइनस और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम साफ और हेल्दी रहता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो नेति नाक की डीप क्लीनिंग है, जिससे ब्रीदिंग क्लियर होती है और माइंड भी फ्रेश फील करता है। मीनिंग ऑफ नेति। नेति का अर्थ है मार्ग को साफ करना। योग में इसका यूज नेजल मार्ग यानी नॉस्ट्रल्स को इम्प्योरिटीज, डस्ट, म्यूकस और जर्म्स से मुक्त करने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ नेति। नेति क्रिया को 2 तरह से किया जाता है, 1. पानी के साथ और 2. सूत्र यानी धागे के साथ। जब नेति क्रिया को पानी के साथ किया जाता है तो इसे जल नेति कहते हैं। जल नेति में लूक वार्म सलाइन वाटर का यूज किया जाता है। एक नॉस्ट्रल से पानी डालकर दूसरे नॉस्ट्रल से बाहर निकाला जाता है, और जब इस क्रिया को किसी सॉफ्ट रबर थ्रेड या कैथेटर से किया जाता है तो इसे सूत्र नेति कहते हैं। सूत्र नेति में सॉफ्ट रबर थ्रेड या कैथेटर को नॉस्ट्रल से डालकर माउथ से बाहर निकाला जाता है। नेति क्रिया के कई बेनिफिट्स हैं, जैसे नेजल और साइनस पैसेजेस की प्रॉपर क्लेंजिंग, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से प्रिवेंशन, ऑक्सीजन इनटेक इंप्रूव होता है, माइंड क्लियर होता है और कंसंट्रेशन बढ़ती है, और प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए बॉडी प्रिपेयर होती है। नेति क्रिया को करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे 1. हमेशा क्लीन और लुक वार्म वाटर यूज करें। 2. जल नेति के बाद नॉस्ट्रल्स को अच्छे से ड्राई करें। 3. इन्फेक्शन या नोज इंजरी होने पर नेति अवॉइड करें। और 4. बिगिनर्स एक्सपर्ट गाइडेंस में प्रैक्टिस करें। षटकर्म में हमारी अगली क्रिया है धौती। धौती षटकर्म की एक इम्पॉर्टेंट यौगिक क्रिया है। इसका मेन एम है डाइजेस्टिव सिस्टम की डीप क्लेंजिंग। धौती क्रिया करने से स्टमक, फूड पाइप और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स साफ होते हैं, जिससे बॉडी अंदर से प्योर और हेल्दी बनती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो धौती बॉडी की इंटरनल सफाई की टेक्निक है, खासकर पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। धौती क्रिया भी अलग अलग तरह से की जाती है। इसी आधार पर इनके नाम भी अलग अलग है, जैसे वस्त्र धौती, वमन धौती और दंड धौती। इनके बीच अंतर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वस्त्र धौती में एक क्लीन, सॉफ्ट क्लॉथ स्ट्रिप को पानी के साथ स्वॉलो किया जाता है और फिर धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। वमन धौती में लुक वार्म सलाइन वाटर पीकर वॉलंटरीली वॉमिटिंग की जाती है। इसे कुंजल क्रिया भी कहा जाता है। दंड धौती में सॉफ्ट बनाना स्टेम या रबर ट्यूब का यूज किया जाता है, जिससे फूड पाइप की क्लीनिंग होती है। धौती क्रिया के लाभ इस प्रकार है: डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर क्लेंजिंग, एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, बॉडी लाइट और एनर्जेटिक फील करती है, और प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए बॉडी प्रिपेयर होती है। धौती क्रिया करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे धौती क्रिया हमेशा एम्प्टी स्टमक करें। मेडिकल प्रॉब्लम्स होने पर डॉक्टर या योग एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। बिगिनर्स बिना गाइडेंस के धौती न करें, और प्रेगनेंसी और सीरियस इलनेस में यह क्रिया अवॉइड करें। षटकर्म में हमारी अगली क्रिया है नौली क्रिया। नौली
षटकर्म की एक बहुत पावरफुल योगिक क्रिया है। इसे एब्डोमिनल चर्निंग टेक्निक भी कहा जाता है। नॉली का मतलब है पेट के मसल्स को वेव या रोटेशन की तरह मूव करना। यह प्रैक्टिस स्टमक और इंटेस्टाइन पर गहरा प्रभाव डालती है। नॉली का मेन एम है एब्डोमिनल ऑर्गन्स की क्लेंजिंग और स्टिम्युलेशन, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बनता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो नॉली पेट के मसल्स को घुमाकर बॉडी की अंदरूनी सफाई और एनर्जी एक्टिवेशन करने की प्रैक्टिस है। इस क्रिया में पेट के मसल्स को अलग अलग तरह से घुमाया जाता है। इसी आधार पर अलग अलग प्रकार की नॉली क्रियाएं हैं। जैसे एक मध्यमा नॉली, इसमें केवल सेंटर एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। बिगिनर्स के लिए यह पहला स्टेप होता है। 2 वामा नॉली, इसमें लेफ्ट साइड के एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। 3 दक्षिणा नॉली, इसमें राइट साइड के एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। 4 नॉली चलना, इसमें एब्डोमिनल मसल्स को सर्कुलर मूवमेंट में घुमाया जाता है। यह सबसे एडवांस्ड फॉर्म मानी जाती है। नॉली क्रिया के लाभ इस प्रकार है। डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि स्ट्रॉन्ग होती है। कॉन्स्टिपेशन, गैस और एसिडिटी में रिलीफ मिलता है। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। एब्डोमिनल फैट रिड्यूस करने में हेल्प होती है। हार्मोनल बैलेंस और एनर्जी फ्लो इंप्रूव होता है और बॉडी लाइट और एक्टिव फील करती है। नॉली क्रिया करने से पहले कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे नॉली हमेशा एम्प्टी स्टमक करें। प्रेगनेंसी, हर्निया, हार्ट प्रॉब्लम या हाई बीपी में नॉली अवॉइड करें। बिगिनर्स एक्सपर्ट गाइडेंस में ही प्रैक्टिस करें और पहले उड्याना बंधा सीखना जरूरी है। षटकर्म में हमारी अगली क्रिया है बस्ती क्रिया। बस्ती षटकर्म की एक इम्पोर्टेंट योगिक क्रिया है। इसे योगिक एनेमा भी कहा जाता है। बस्ती का लिटरल मीनिंग है टू रिटेन या होल्ड। योग में इसका यूज लार्ज इंटेस्टाइन में इम्प्योरिटीज, टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसको करने से डाइजेस्टिव सिस्टम साफ होता है और बॉडी अंदर से डिटॉक्स होती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो बस्ती बॉडी के लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की डीप क्लीनिंग की टेक्निक है। बस्ती क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक जल बस्ती और 2 स्थल बस्ती। जल बस्ती में पानी का यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड में योगी पानी में बैठकर एनल पैसेज के थ्रू पानी को अंदर खींचता है, लेकिन आजकल इस क्रिया में पानी के पाइप के माध्यम से एनल पैसेज के थ्रू पानी डाला जाता है। स्थल बस्ती में पानी की जगह हवा का यूज होता है। यह एक एडवांस प्रैक्टिस है और सिर्फ एक्सपर्ट योगीज द्वारा ही की जाती है। बस्ती क्रिया के लाभ इस प्रकार है। लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉपर क्लेंजिंग, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में इंप्रूवमेंट, बॉडी लाइट और एनर्जेटिक फील करती है और प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए बॉडी रेडी होती है। बस्ती क्रिया करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बस्ती हमेशा एक्सपर्ट सुपरविजन में करें। प्रेगनेंसी, पाइल्स, फिशर या इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स में यह क्रिया अवॉइड करें। यह क्रिया खाली पेट ही करनी चाहिए और बिगिनर्स सेल्फ प्रैक्टिस न करें, हमेशा एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही करें। षटकर्म क्रियाओं की लिस्ट में 5वीं क्रिया है त्राटक। त्राटक षटकर्म की एक इम्पोर्टेंट योगिक क्रिया है। यह मेनली कंसंट्रेशन और मेंटल प्योरिफिकेशन से रिलेटेड प्रैक्टिस है। त्राटक का मीनिंग है टू गेज स्टेडीली, यानी किसी एक बिंदु को लगातार देखना। योग में इसका यूज माइंड को डिस्ट्रैक्शन से मुक्त करने और इनर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किया जाता है। त्राटक में गेज को बिना ब्लिंक किए किसी एक ऑब्जेक्ट पर फिक्स किया जाता है, जिससे माइंड स्टेडी और फोकस्ड बनता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो त्राटक आंखों और मन दोनों की ट्रेनिंग है। त्राटक क्रिया करने के लाभ इस प्रकार है। कंसंट्रेशन और फोकस इंप्रूव होता है। मेमोरी और विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है। आई मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। आई स्ट्रेन कम होता है। एंजाइटी और स्ट्रेस रिड्यूस होता है और मेडिटेशन के लिए माइंड प्रिपेयर होता है। इस क्रिया को करने से पहले इन सावधानियों पर ध्यान दें। आई इन्फेक्शन या सीरियस आई प्रॉब्लम में त्राटक अवॉइड करें। शुरुआत में ज्यादा देर तक प्रैक्टिस न करें। सॉफ्ट लाइट का यूज करें, तेज फ्लेम नहीं, और रेगुलर लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन प्रैक्टिस बेस्ट रहती है। षटकर्म क्रियाओं की लिस्ट में 6ठी और आखिरी क्रिया है कपालभाति क्रिया। कपालभाति षटकर्म की एक बहुत पॉपुलर और इफेक्टिव योगिक क्रिया है। कपाल का मतलब है स्कल और फोरहेड और भाटी का मतलब है शाइन और इल्यूमिनेशन। यानी कपालभाति का अर्थ हुआ ऐसी प्रैक्टिस जो माथे को तेजस्वी बनाए और माइंड को क्लियर करे। इसे अक्सर प्राणायाम समझ लिया जाता है, लेकिन क्लासिकल योग टेक्स्ट में कपालभाति को क्लेंजिंग टेक्निक यानी क्रिया माना गया है। इसका मेन फोकस है एब्डोमिनल एरिया, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम की प्यूरिफिकेशन।
कपालभाति करने के लाभ इस प्रकार है। लंग्स की क्लेंजिंग और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इंप्रूव करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। कॉन्स्टिपेशन, गैस और एसिडिटी में रिलीफ मिलता है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। बेली फैट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। माइंड क्लियर होता है। स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है और एनर्जी लेवल और फ्रेशनेस इंक्रीज होती है। कपालभाति क्रिया करने से पहले कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कपालभाति हमेशा एम्प्टी स्टमक करें। प्रेगनेंसी, हर्निया, हार्ट प्रॉब्लम या रीसेंट सर्जरी में अवॉइड करें। हाई बीपी या स्लिप डिस्क में स्लो और एक्सपर्ट गाइडेंस में प्रैक्टिस करें और बिगिनर्स धीरे धीरे राउंड्स इंक्रीज करें। तो दोस्तों, आज आपने षटकर्म की सभी इंपॉर्टेंट योगिक क्रियाएं नेति, धौती, बस्ती, नौली, कपालभाति और त्राटक डिटेल में समझ ली। अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि योग सिर्फ बाहर से फिट रहने का तरीका नहीं, बल्कि अंदर से प्योरिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा सिस्टम है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे हम योग और फिजिकल एजुकेशन के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आसान और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे क्लीन फ्रॉम इनसाइड एंड कीप प्रैक्टिसिंग योग।